हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 केल्विन। 5 केल्विन तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है 0 केल्विन। तो 5 केल्विन क्या है, सही है। 5 डिग्री सेल्सियस ये भी सही है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी सही है। 5 डिग्री केल्विन, दोस्तों केल्विन को कभी भी हम डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या लिखोगे आप, केल्विन स्केल में टेम्परेचर को कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते हैं। केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें 500 केल्विन है, ये सही है। दूसरा है हमारा 500 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। अब देखिए दोस्तों, केल्विन स्केल के बारे में दो चीजें आपको बताता हूँ। पहला, केल्विन स्केल को हम डिग्री में नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, केल्विन में कोई भी टेम्परेचर निगेटिव में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। या -12 केल्विन जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, यानी मिनिमम टेम्परेचर जो कि क्या है, इस यूनिवर्स में जो पॉसिबल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वही होता है। लोएस्ट टेम्परेचर जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, 0 केल्विन। वो क्या होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन जो है यह सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि इस यूनिवर्स में पॉसिबल है। तो उससे कम का टेम्परेचर नहीं होगा, तो इसलिए केल्विन टेम्परेचर को हम निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। और लोएस्ट टेम्परेचर और क्या होता है, 273.15 डिग्री सेल्सियस में होता है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछ रहा है। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में हम हमेशा याद रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। 100 केल्विन है, नहीं होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, 32 डिग्री से 212 डिग्री तक होता है। 32 क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट। 212 क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसमें नहीं है ऑप्शन, 32 डिग्री यानी ये मेल्टिंग पॉइंट है। 373 केल्विन ये दोस्तों आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि केल्विन स्केल पे जब हम लिखते हैं तो ये होता है 273 केल्विन, और अपर फिक्स पॉइंट होता है 373 केल्विन। तो 273 क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एमपी होता है, 373 होता है बॉइलिंग पॉइंट बीपी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ को पानी में बदलने के लिए किस प्रकार की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखोगे। बर्फ को हमको किस में चेंज करना है, ऊष्मा में। तो जहां भी स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी आइस वाटर बने या वाटर वेपर बन जाए। अवस्था परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाटर क्या बन जाए, वेपर बन जाए या आइस वाटर बन जाए। मतलब स्टेट चेंज हो तो हमेशा हम कौन सा हीट लेंगे, लैटेंट हीट लेंगे। लैटेंट हीट क्या होता है, वैसा टेम्परेचर वैसा हीट जो स्टेट को चेंज कर दे। तो लैटेंट हीट हमारा आंसर हो जाएगा। लैटेंट हीट क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, लैटेंट हीट क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेंज करना है दोस्तों। तो स्केल्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे सेल्सियस स्केल।
सेल्सियस स्केल में हमारा लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री होता है, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल बात करेंगे तो 32 डिग्री होता है और ये होता है 212 डिग्री। केल्विन की बात करेंगे तो ये 273 केल्विन होता है, 273, और ये होता है 373, ठीक है। उसी तरह र्यूमर स्केल की बात करेंगे तो 0 होता है, ये 80 होता है। नीचे वाले को लोअर फिक्स पॉइंट, ऊपर वाले को अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं, तो चेंज करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है दोस्तों गिवन टेम्परेचर, जिस स्केल का आपको लेना है, अभी हम सेल्सियस में लेंगे, सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, 0 होता है लोअर फिक्स पॉइंट, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, तो 0 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, लिख देते हैं 100 माइनस 0 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट है तो F माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 180, 32 होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा, क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल्स टू, केल्विन कर लेंगे तो K माइनस 273 अपॉन में क्या हो जाएगा, 373 माइनस 273, ठीक है, ठीक है। फिर र्यूमर का लेंगे तो R माइनस 0 अपॉन में 80, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, C बाई में 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई में 180 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में 100 इक्वल्स टू R बाई में 80। ये आ गया, 0 से 0 से 0 से 0 से खत्म। अब ये 2 से जाएगा 5 बार में, ये 2 से जाएगा 9 बार में, ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 4 बार में। हमारा फाइनल आ गया C बाई 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 5 इक्वल्स टू R बाई में 4। ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब इसी के सहारे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सारे टेम्परेचर को। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, क्वेश्चन हमारा ये था 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों याद रखना है, केल्विन सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, और केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो सेल्सियस में है, तो सेल्सियस को केल्विन में के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। तो 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303। उसी तरह यहाँ पे दोस्तों ई नंबर में देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको, ठीक है, 300 केल्विन है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस को रिमूव में करना, ये नहीं, केल्विन वाला खोज रहे थे हम दोस्तों। यहाँ पे है सी नंबर, ए का आंसर हो गया। सी का देखिए, सी में क्या है, 400 केल्विन है, 400 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो C अपॉन 9, C अपॉन 5 था ना, ठीक है, C अपॉन 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 9, यही था फॉर्मूला। सेल्सियस में कितना है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे C बाई 5 इक्वल्स टू 50 माइनस 32 बाई में 9, 32 जाएगा तो 18 बच जाएगा, 18 बाई में 9 ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 ये 5 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 400 केल्विन को सेल्सियस ये तो कन्वर्ट कर दिए, ये कैसे हुआ ये आपको समझ आया कि नहीं। C अपॉन में 5 इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन में 5, यही आया था ना, 5 से 5 खत्म, तो C बराबर क्या होगा, के माइनस 273। तो केल्विन में करना है तो 273 ऐड करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ऐड करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में आना है तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 400 केल्विन है, 400 केल्विन, सेल्सियस में जाना है तो 273 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 300 डिग्री केल्विन, क्या है 300 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, इसको खत्म, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, नॉट कन्वर्ट। अब बात करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है, तो C/5 इक्वल्स टू R/4 होता है। ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री है बटा 5 इक्वल्स टू R कितना है, R कितना है, R है, R तो निकालना ही है, बटा 4। ठीक है, ये 30/5 तो ये 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी र्यूमर में कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। ह्यूमर में कितना आएगा, 24 डिग्री। तो दोस्तों जितने भी कन्वर्जन थे मैंने आपको बता दिया, चारों स्केल के बारे में। रैंकिंग होता है दोस्तों, लेकिन रैंकिंग एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों एक क्वेश्चन और था दोस्तों, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक फाल्स थर्मामीटर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक फाल्स थर्मामीटर दिया हुआ है, ये थर्मामीटर हो गया हमारा। इसमें बोल रहा है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 5 डिग्री, यानी लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 5 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 95 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये बॉडी टेम्परेचर को कितना डिग्री शो कर रहा है, 59 डिग्री शो कर रहा है, तो इसका ओरिजिनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में 0 होता है, 100 होता है, यहाँ पे गलत शो कर रहा है, तो हम वही बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला, गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर कितना है, 9, गिवन टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, 59। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 59 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यानी 5 डिग्री होगा, अपॉन में लोअर फिक्स पॉइंट माइनस अपर फिक्स पॉइंट, डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 95 माइनस 5। ठीक है, इक्वल्स टू सेल्सियस में क्या होता है, C माइनस 0, 0 होगा बटा में 100, हो गया आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 बाई में 90 इक्वल्स टू C बाई में 100, 0 से 0 खत्म, 9 से 6 बार में गया, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, एक फाल्स थर्मोमीटर है, क्या था, एक फाल्स थर्मोमीटर है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी टेम्परेचर को 59 डिग्री शो कर रहा है किसी वस्तु का, तो इस वस्तु का रियल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो रियल टेम्परेचर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि 0 डिग्री होता है मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, यहाँ पे गलत शो कर रहा था, इसलिए इसे फास्ट टेम्परेचर बताया गया, फास्ट थर्मोमीटर बताया गया। तो ये फास्ट थर्मोमीटर है तो बॉडी का टेम्परेचर भी तो फाल्स ही दिखाएगा ना, यहाँ पे रियल टेम्परेचर क्या होगा वही पूछा था। तो वही सिंपल फॉर्मूला है, क्या था, गिवन टेम्परेचर माइनस
लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सेम क्वेश्चन है। एक झूठा थर्मामीटर है, गलनांक कितना दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वथनांक है 90 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है। सेल्सियस पैमाने पर वास्तविक तापमान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा, गिवन टेम्परेचर कितना डिग्री दिखा रहा है 50 डिग्री, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 10 है, अपॉन में 90 माइनस 10 अपर माइनस लोअर इक्वल्स टू सेल्सियस में C माइनस 0 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40 बाई में 80 इक्वल्स टू C बाई में 100। 40 से 80 दो बार में गया, तो से ये 150 बार में गया, तो C बराबर आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों एक और सेशन हम लेंगे हीट से रिलेटेड, उसमें मैं लैटेंट हीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। एएलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशली बैच है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो भी सिंपल वे, सिंपलेस्ट वे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।